मेरा आपसे सवाल, मैं एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ की बात करूंगा अब आपसे। क्या एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ 0 से शुरू होगा, यस और नो? एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ 0 से शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई 0 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जब आपने एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ खींचा था, एडी, क्या वो 0 से शुरू हुआ था? नो, क्योंकि एडी कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई, यही तो होता है। जब आप कंजम्पशन 0 नहीं कर सकते तो एडी 0 कैसे हो सकता है? तो इसलिए एडी का ग्राफ कभी भी शून्य से शुरू नहीं हुआ। हाँ, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ जरूर 0 से शुरू हो सकता है। ठीक है, मैं उन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ के अंदर लेके आने वाला हूं। पर है, अब मैं जो आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अगले पेज पे आप देख सकते हो कंजम्पशन फंक्शन के पास जो ग्राफ बना, ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है कंजम्पशन और इनकम का, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। आई रिपीट, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो मैं कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ पे क्या क्या शो करूंगा, आप देखिएगा। यहां देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, इधर मैंने इनकम लिखी और इधर मैंने कंजम्पशन, ठीक है सर? ये हमारी चॉइस होती है क्या? हमने आज तक आपसे पूछा नहीं, क्या ये हमारी चॉइस होती है हम इनकम को यहीं लिखें या ऊपर लिख दें? नो सर, फिर ये किस बेसिस पे लिखा जाता है? बेटा, फंक्शनल रिलेशनशिप का कारण मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में कैसे बर्ताव करते हैं। कंजम्पशन और इनकम आपस में कैसे बर्ताव करते हैं, इन दोनों का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या था? यही तो रिलेशन था, जब मेरी इनकम 0 थी, कंजम्पशन कुछ ना कुछ था, उस समय पे सेविंग माइनस में चल रही थी। इसी को तो रिलेशनशिप कहते हैं कि इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मेरा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। यस, ये एक रिलेशन। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होगी, सेविंग 0 होगी, ये भी एक रिलेशन है। जब इनकम कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, सेविंग माइनस में हो रही होगी, ये एक रिलेशन। तो कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है इनकम और कंजम्पशन। ठीक है सर, ये हमारे ऊपर होता है कि हम इनकम को यहां लिख दें या वहां लिख दें? नहीं बेटा, नहीं। एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, आपको पता ही होगा। एक्स एक्सिस पर वो चीज लिखी जाती है जिस पे दूसरी चीज निर्भर करती है। जैसे मेरा कंजम्पशन किस चीज पे डिपेंड करता है? मेरी इनकम पे। आई बात समझ में? कंजम्पशन किस बात पे डिपेंड करता है? मेरी इनकम पर। तो एक्स एक्सिस पे वो चीज लिखी जाएगी जिस पे कोई चीज डिपेंड करती है। क्लियर? अच्छा, अब मैं पहले इनकम का ग्राफ बना, इसका बताओ, क्या इनकम 0 हो सकती है? मेरा सवाल। अरे बोलो हॉलो। यस, तो इसका ग्राफ 0 से शुरू किया जा सकता है और इनकम बढ़ती रहती है, तो मैंने इसका ग्राफ इस तरीके का बनाया। ठीक है साहब? क्या कंजम्पशन 0 हो सकता है? क्या खर्चा 0 हो सकता है? नो। तो इसका मैंने ग्राफ सपोज करो यहां से बनाया, ऊपर से। मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा, बस इस ग्राफ पे देखने के लिए कह रहा। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, यहाँ पे कौन सी लाइन ऊपर है, कंजम्पशन वाली या इनकम वाली? कौन सी वाली लाइन ऊपर है? कंजम्पशन। यानी ये क्या बता रहा है? मेरा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। ऐसे में सेविंग्स कैसी होती है? माइनस। इसको मैं क्या कहता हूं? डिस से। इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? डिस। ये पॉइंट क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? मेरी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं, जब तो काट रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पे सेविंग क्या होगी मेरी?
इस पॉइंट के बाद देखो, इनकम की लाइन ऊपर निकल गई और कंजम्पशन की लाइन नीचे, यानी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम, यानी ये पोर्शन क्या बता रहा है, सेविंग मेरी पॉजिटिव। डाउट्स किसी को? तो आपको कंजम्पशन फंक्शन की परिभाषा याद हो जानी चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। आपको ये ग्राफ दिमाग में आ जाना चाहिए जो अभी अभी हमने करा है। आपके दिमाग में टेबल रहनी चाहिए। टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। इनकम 0 से शुरू करना, 100 से बढ़ाते रहना, कोई बड़ी बात नहीं। कंजम्पशन स्टार्टिंग पॉइंट लेना 40, उसके बाद 80 बढ़ाते रहना, 80 जोड़ते रहना। सेविंग अपने आप निकल जाएगी, एएस अपने आप निकल जाएगा, प्लस माइनस, तो सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल, अपने हिसाब से नोट कर लो इसको, जैसे भी जिसको भी करना है।